नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। लखनऊ के काकोरी कस्बे के शीतला माता मंदिर में एक बुजुर्ग दलित रामपाल के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई है। रामपाल सांस की बीमारी से पीड़ित है और गलती से मंदिर में पेशाब कर बैठा था। आरोपी स्वामीकांत उर्फ पप्पू ने रामपाल को गालियां दी, जाति सूचक शब्द कहे और मंदिर की शुद्धि के नाम पर उनसे पेशाब चटवाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना ने समाज में एक बार फिर बड़ी चिंता बढ़ा दी है। वहीं इस घटना को लेकर सीएम योगी ने भी बड़ा आदेश दिया है, लेकिन विपक्ष इस पर जमकर सियासत कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्यों अखिलेश यादव की हो रही है आलोचना? सीएम योगी के आदेश से क्यों मचा हड़कंप? लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में दलित बुजुर्ग के साथ अपमानजनक व्यवहार के मामले ने राजनीतिक ताप बढ़ा दिया है। घटना के बाद आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि जाति पूछी, धर्म नहीं। बीजेपी राज में दलित होना अपराध बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पासी समाज के बुजुर्ग के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। उनके इस पोस्ट को सैकड़ों लोगों ने साझा भी किया और जमकर प्रतिक्रिया भी दी। इधर भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह दलित विरोधी मानसिकता का घिनौना प्रदर्शन है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। अखिलेश और मायावती ने क्या कहा? अब जब पूरा ये मामला चल रहा है तो अखिलेश भी कहां पीछे रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने सबसे पहले ट्वीट किया और वो लिखते हैं कि किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सजा दी जाए। परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी बात रखी। मायावती लिखती है कि यूपी के जिला प्रयागराज के थाना धूमनगंज के अंतर्गत मामूली बात को लेकर कहासुनी में एक दलित व्यक्ति की निशंस हत्या की घटना और राजधानी लखनऊ में पेशाब जैसी घटनाएं मीडिया में चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में भी होने वाली ऐसी अमानवीय घटनाएं अति निंदनीय और चिंतनीय हैं। ऐसे बेलगाम हो रहे आपराधिक, सामाजिक और सामंती तत्वों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की सरकारें सख्त कार्रवाई करके अपने अपने राज्यों में कानून के राज को जरूर स्थापित करें, ताकि इस प्रकार की शर्मनाक और हिंसक घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति को रोका जा सके। जनहित में कानून का सख्ती से अनुपालन जरूरी है। एक तरह से देखें तो दलित रामपाल के मुद्दे पर अखिलेश, मायावती के अलावा चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल भी एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि यूपी में पिछड़े और दलितों को लेकर हो रही सियासत किस करवट बैठती है, लेकिन फिलहाल ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व सांसद ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। इधर मोहनलालगंज के पूर्व सांसद कौशल किशोर और विधायक अमरीश रावत ने भी सुबह पीड़ित बुजुर्ग रामपाल से मुलाकात की। कौशल किशोर ने बताया कि रामपाल उनके पुराने साथी हैं। उनके साथ हुई घटना बेहद अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सपा नेता फरम्यूल हसन चांद ने कहा कि मौजूदा सरकार में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, जो बेहद चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, घटना की जांच जारी है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पाठक ने कहा कि सरकार दलितों, गरीबों और वंचितों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इस तरह की घटनाओं पर हम बेहद संवेदनशील हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या है पूरा मामला? सोमवार शाम बुजुर्ग रामपाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो शीतला माता मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। इसी दौरान उनकी पेशाब निकल जाती है। आरोपी के पास की दुकान पर बैठे स्वामीकांत उर्फ पप्पू नाम के शख्स ने ये देखा तो वो भड़क उठा। आरोपी ने बुजुर्ग पर मंदिर को अपवित्र करने का आरोप लगा डाला, जबरन उनसे पेशाब चटवाई। इसके बाद उसने मंदिर धुलवाया। घटना के दौरान बुजुर्ग की तबीयत और बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने रात को किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह उन्होंने अपने परिवार वालों को इसकी पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। रामपाल ने बताया कि वो सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं। तबीयत बिगड़ने की वजह से अनजाने में उनसे पेशाब उनकी निकल गई। उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि गलती से हो गया, पर उसने गाली दी और कहा कि मंदिर शुद्ध करना होगा। डर के मारे मैंने वही किया जो कहा गया। पुलिस कार्रवाई और सरकार की प्रतिक्रिया।
पुलिस ने आरोपी स्वामीकांत और पप्पू के खिलाफ SC/ST एक्ट धारा 295 और जिसमें धार्मिक स्थल का अपमान और दूसरी कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले की जानकारी ली और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि गांव में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बैठक की गई ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो सीएम योगी ने भी इस घटना की पूरी जानकारी ली। यहाँ पे एक काबिले गौर है कि सीएम योगी भी इस तरह की घटनाओं की बिल्कुल भी तरफदारी नहीं करते, बल्कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी आरोपी हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी जो कानून का पैमाना है यूपी में वो एक जैसा है, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब पर कानून का डंडा एक समान चलता है। अगर उसने गलत काम किया है तो इसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। अब दलित बुजुर्ग के साथ जो कुछ हुआ वो काफी अमानवीय है। हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, लेकिन विपक्ष में बैठी पार्टियां, चाहे वो फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ये तमाम पार्टियां इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में जुट गई हैं। यानी किसी भी तरह से इस मामले को इतना ज्यादा तूल दिया जाए कि दलितों का वोट हासिल हो, यानी दलितों की सिंपैथी हमारे साथ जुड़ जाए। और वैसे भी अखिलेश यादव तो पीडीए की राजनीति करते हैं, उनके हाथ एक सुनहरा मौका लग गया, इसलिए वो इस मौके को भुनाने में जुट चुके हैं। और इधर अखिलेश यादव और मायावती इस मुद्दे को लेकर एक मंच पर आते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल विपक्षी पार्टी इस मामले को और ज्यादा तूल दे, उससे पहले ही इस मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है वो भी काबिले तारीफ है। साथ ही साथ लखनऊ का जो शीतला माता मंदिर के पास का पूरा इलाका है, वहां पर पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है कि मामले में किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, माहौल ना बिगड़े, उसको भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ यूपी में त्योहारों को लेकर भी बड़ी तैयारी चल रही है, इसलिए भी पुलिस ज्यादा अलर्ट पर है कि किसी भी तरह से इसे जातीय रंग ना दिया जाए। यानी एक बार फिर जो हिंदुओं को बांटने की सियासत यूपी में की जा रही है उसे किसी भी तरह से रोका जाए। इसलिए सत्ता पर काबिज बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता इस पूरे मामले की एक सुर में इसका आलोचना कर रहे हैं और इस पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले में आरोपियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और अब दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि सख्त कार्रवाई और ऐसा कुछ दायरा बनाया जाए जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। सीएम योगी ने खुद कहा है कि वो इस मामले को लेकर एक नजीर पेश करेंगे जिससे इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो। वैसे यूपी में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले एक और दलित शख्स की जो जान ले ली गई थी, उसको लेकर भी राहुल गांधी तो उससे मिलने के लिए भी पहुंच गए थे। उस मामले को भी काफी तूल दिया गया था। जब भी यूपी में इस तरह की घटनाएं सामने होती हैं तो सबसे पहले कांग्रेस जो है वो मैदान में आ जाती है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस पर सियासत करने से बाज नहीं आते। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, तो उस वक्त भी राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा जो ट्वीट था वो सोशल मीडिया एक्स पर किया था, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की थी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और उसको लेकर उन्होंने बीजेपी की मानसिकता और कहा था कि इसमें भी संघ की जो मानसिकता है, जब भी बीजेपी का जिक्र होता है तो राहुल गांधी आरएसएस का जिक्र जरूर करते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है और जो मानसिकता है उसी के तहत यहाँ पर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और यही बात एक बार फिर अखिलेश यादव ने भी अपने ट्वीट में की है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बुजुर्ग का वीडियो भी साझा किया। उन्होंने कहा कि इस बुजुर्ग के साथ जो अमानवीय घटना हुई है वो जानवरों के साथ भी नहीं की जाती, जबकि योगी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर जिस तरह से फौरन एक्शन लिया गया है उसका जिक्र अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं किया, जो दिखाता है कि सिर्फ यहाँ पर एक तरफा जो काम किया गया या जो गलत अपराध हुआ है उसका जिक्र करके वो सिंपैथी, सद्भावना और अपने वोट बैंक को मजबूत करने की जुगत लगा रहे हैं। जबकि इस पूरे मामले में साफ तौर पर
सिर्फ 12 घंटे बीते थे और 12 घंटे के अंदर ही सीएम योगी ने बैठक की, अधिकारियों को बुलाया और उन्हें हिदायत दी कि जो इस मामले में शामिल है उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अधिकारियों ने फौरन जिसने भी उस बुजुर्ग के साथ अमानवीय घटना को अंजाम दिया यानी पप्पू स्वामीकांत उर्फ पप्पू को अरेस्ट किया गया, जेल भेज दिया गया है। आज उसकी कोर्ट में पेशी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही इस मामले को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है उससे यूपी का सियासी तापमान जरूर बढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि मायावती और अखिलेश यादव जो इस मामले को लेकर एक मंच पर आए हैं वो अगला कदम क्या उठाते हैं। इधर चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है वो खुद जाएंगे और उस बुजुर्ग से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये जो मुलाकात का सिलसिला अब शुरू हो रहा है इससे साफ लगता है कि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की रणनीति विपक्षी नेताओं की तरफ से बना ली गई है, यानी वो हर हाल में इस मामले को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इधर सीएम योगी ने भी हिदायत दी है कि अगर कोई भी कानून तोड़ता है और उस पूरा जो गांव है, जो लखनऊ का शीतला माता मंदिर के पास का ये जो गांव है, वहां पर पुलिस की तैनाती और प्रशासन ने भी सख्त हिदायत दी है कि अभी उस बुजुर्ग के साथ राजनेताओं की मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। यानी इस पर जो राजनीति की जा रही है उसको लेकर भी सीएम योगी ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। यानी अगर आपने इसमें पुलिस का घेराव तोड़ा या पुलिस और प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था को अगर आपने तोड़ने की कोशिश की तो उन नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे भी अधिकारी पीछे नहीं हटेंगे। तो काकोरी थाना क्षेत्र में दलित बुजुर्ग के साथ हुई इस अमानवीय घटना के बाद प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, यानी प्रशासन के काम में अब खलल डालने की कोशिश की गई तो उन नेताओं पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।